हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। घर पर रहकर पढ़ना खाना सब अच्छी प्रकार से नहीं होगा। चलिए, कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हमने पढ़ा था, जनरली मैंने आप बात की थी किसके बारे में? विज्ञान के बारे में। कुछ विद्यार्थी नहीं जुड़े होंगे, उनके लिए बता देता थोड़ा सा। विज्ञान का मतलब साइंस। सभी ने पढ़ा साइंस, कल भी मैंने बात की थी, लेकिन गहराई में कोई नहीं गया। ये मालूम नहीं है कि साइंस कहते किसे। रियलिटी में आपकी होती नहीं है, किसी को नहीं होती साइंस। और साइंस जो शब्द को कहाँ से लिया गया था? या तो किसी बच्चे की एक वर्ड होता है, क्या वर्ड होता है? सिंटिया वर्ड होता है। कौन सी भाषा का होता है? लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का वर्ड है? लैटिन भाषा की इस वर्ड का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो क्या होता है? इसका अर्थ होता है, क्या होता है? टू नो, यानी जानना। जानना या जानने की इच्छा या जिज्ञासा। विज्ञान है, विज्ञान को हम साइंस बोलते हैं, लेकिन साइंस कहाँ से आया है? इस वर्ड से बना है साइंस, सिंटिया से, जो लैटिन भाषा का शब्द है। हमारी भाषा में इसको हम साइंस बोलते हैं। सिंटिया जो है, सिंटिया का मीनिंग होता है टू नो, यानी जानना, जिज्ञासा भी बोल सकते हो, या ज्ञान अर्जन करना भी बोल सकते हो। अब किसी मनुष्य के मन में जो भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है किसी के बारे में जानने की, किसी वस्तु की घटना क्या है, कौन सी घटना उसके अंदर घटित हो रही है, उसके लिए जानने के लिए उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो किसका अध्ययन करता है? विज्ञान का अध्ययन करता है, साइंस का अध्ययन करता है। इट्स क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा था कि विज्ञान का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो छोटा मोटा नहीं है विज्ञान। विज्ञान पूरा जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं सारी विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं मन में उठती हैं, एक सेकंड में हजारों जिज्ञासाएं हमारे मन में उठ जाती हैं, उन सब का सोल्यूशन है वो किसमें है? विज्ञान में, साइंस में। तो इसका कार्य क्षेत्र भी कोई सीमित नहीं है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र इसका है। तो इस बहुत बड़े कार्य क्षेत्र को पढ़ने के लिए इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया, लेकिन हमने तो सिर्फ उसका एक पार्ट में पढ़ा हूँ, और वो कौन सा है? भौतिक विज्ञान। विज्ञान का ही पार्ट है क्या? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। अब बात आती है कि विज्ञान के तो हम अध्ययन कर लेते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उसके बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रयोग करते हैं, अपेक्षा करते हैं। लेकिन जब बात आती है इसकी, हमारे सामने हमारे चारों ओर प्रकृति से संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। जैसे शरीर में कुछ घटनाएं घटित होती हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ना है, उसका लो होना है, ठीक है, हार्ट की पंपिंग है, फेफड़ों का फैलना है, सिकुड़ना है, ये सारी की तो घटनाएं तो हैं। इनको बारे में जानने के लिए हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, लेकिन इसका अध्ययन ये नहीं करेगा, उसका अध्ययन जीव विज्ञान करेगा, ठीक है। इसलिए प्रकृति से संबंधित जो अध्ययन करेंगे वो किसमें करेंगे? भौतिक में। भौतिक का मतलब होता है हमारे सामने जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, जो भी हमारे चारों घटनाएं घटित हो रही है प्रत्यक्ष रूप से, वो क्या है? भौतिक है, फिजिकल है, ठीक है। इसको क्या फिजिक्स बोलते हैं। अब बात आती है इसको फिजिक्स का मतलब क्या हुआ, भौतिक विज्ञान का मतलब क्या हुआ। तो फिजिक्स का मतलब जानना जरूरी है। फिजिक्स जो है वो वर्ड ग्रीक भाषा की कौन से वर्ड से आया? फ्यूजिस वर्ड से आया, FUSIS, फ्यूजिस वर्ड से आया। और इस फ्यूजिस वर्ड का जो अर्थ है वो होता है, क्या होता है? क्या होता है? बताओ, क्या होता है? प्रकृति का अर्थ। क्या होता है? प्रकृति का अर्थ। फ्यूजिस से क्या पढ़ा? फिजिक्स। फ्यूजिस कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है? प्रकृति या प्रकृति का अध्ययन, ठीक है। तो प्रकृति का अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? फिजिक्स। तो हम भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करेंगे। अब प्रकृति के अंदर भी आप लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, हम किस का अध्ययन करेंगे? बहुत ज़्यादा घटनाएं हैं। कुछ घटनाएं तो दिन में हमारे साथ घटित हो जाती हैं, कुछ पड़ोसियों के साथ घटित हो जाती हैं, कुछ वायुमंडल में घटित हो जाती हैं, कुछ आसमान में घटित हो जाती हैं, कुछ अंतरिक्ष में घटित हो जाती हैं। तो सब क्या क्या पढ़ेगा? इसी का एक सॉल्यूशन किया गया कि जो आपका फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान जो है आपका, उस भौतिक विज्ञान को भी कितने पार्ट्स में बांटा गया? कितने पार्ट्स में बांटा गया? 2 पार्ट्स में बांटा गया। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 10वीं क्लास से पास होके आए हैं मुश्किल से, उनको ऊपर इतना लोड नहीं डालेंगे, इसलिए इस पूरी फिजिक्स को कितने पार्ट में बांट दिया गया? 2 पार्ट्स में बांट दिया।
कितने पार्ट्स में बांट दिया गया? 2 पार्ट्स में बांट दिया गया। ठीक है, पहला जो पार्ट है वो होता है क्लासिकल फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स। इसको हम बोलते हैं चीर सम्मत भौतिकी। कौन सी भौतिकी बोलते हैं? चीर सम्मत भौतिकी। अब आती है चीर सम्मत भौतिकी। देखो चलिए मैं दूसरा नाम बताता हूँ। दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। इसको बोलते हैं हम कौन सी? आधुनिक। मॉडर्न एंड क्वांटम इसी को बोलते हैं। आधुनिक और क्वांटम भौतिकी में यही आती है। क्वांटम को पहले तीसरा पार्ट माना जाता था, लेकिन फिर उसको किसने कन्वर्ट किया? किसने शामिल कर लिया गया? मॉडर्न फिजिक्स में उसको क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। तो फिजिक्स कितनी होती है? 2 होती हैं। कौन कौन सी? क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल यानी चीर सम्मत भौतिकी, मॉडर्न यानी आधुनिक भौतिकी। ठीक है, अब कहोगे सर हमें तो ये भी 2-2 साल में पढ़ी जाती है, 2 ही पार्ट में बांटा आपने, तो कोई बात नहीं। क्लासिकल के भी क्या है? बहुत सारे पार्ट के लिए पहले बता देता हूँ क्लासिकल के अंतर्गत आता क्या है। जितनी भी स्थूल घटनाएं आती हैं, स्थूल का मतलब क्या होती है? बड़ी घटनाएं। स्थूल का मतलब क्या होता है? बड़ी घटनाएं। बड़ी घटनाएं। दूसरी बात, जो प्राचीन घटनाएं घटित होती हैं, जितनी भी पुराने समय, बहुत पुराने समय जो घटनाएं घटित होती थी, प्राचीन घटनाएं, बड़ी घटनाएं, स्थूल घटनाएं। क्या करना है? हाँ, स्थूल घटनाएं, बड़ी घटनाएं या प्राचीन घटनाएं जितनी है उनका हम अध्ययन करते हैं। कौन सी भौतिकी में करते हैं? क्लासिकल में यानी चीर सम्मत भौतिकी में उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम बात आते हैं, चलो बड़ी घटनाएं हमने पढ़ ली, स्थूल घटनाएं हमने पढ़ ली, प्राचीन घटनाएं। प्राचीन यानी बहुत पुराने समय जो चली आ रही है, कुछ घटनाएं आज घटित हो रही है। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि पदार्थ की चौथी अवस्था बताओ, सोचने पड़ जाओगे, क्योंकि करंट में उसकी खोज हुई है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, अभी उसका अध्ययन हुआ है, तो वो उसमें प्राचीन में थोड़ी आएगा, प्राचीन में नहीं आएगा। जो घटनाएं पहले बहुत समय से घटित होती आ रही है, जैसे मैं कहूँ कि बारिश का होना है, पहले भी होती थी, आज भी हो रही है। कौन सी घटना है? प्राचीन। किसमें पढ़ोगे? चीर सम्मत भौतिकी में पढ़ोगे। नई घटनाएं, जैसे मैं परमाणु की बात करता हूँ, परमाणु का अध्ययन तो 1900 के आसपास शुरू हुआ था। 1911 के आसपास मॉडल मिला था हमें बोर वगैरह का। 1905 के आसपास रदरफोर्ड वगैरह ने मॉडल दिए थे। ठीक है, ये घटनाएं क्या आएंगी? आधुनिक में आएंगी। तो आधुनिक में क्या क्या आएगा? देखो, नवीन घटनाएं, नई घटनाएं जितनी भी होंगी वो किसमें आएंगी? किसमें आएंगी? आधुनिक भौतिकी में। सूक्ष्म घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं, जैसे मैं बात करता हूँ परमाणु की, परमाणु सूक्ष्म है, उसकी अवस्था की बात करते हैं, उसके मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, प्रोटॉन की हम बात करते हैं, न्यूट्रॉन की हम बात करते हैं, और भी ऐसे कुल मिलाकर 108-9 मॉलिक्यूल और है नाभिक के अंदर, उन सभी की हम बात करते हैं। जो बहुत सूक्ष्म है, इसलिए उसका अध्ययन किसमें करते हैं? इसमें करते हैं। यानी छोटी छोटी घटनाएं जितनी भी घटित हो रही है, उन सभी का अध्ययन किसमें करते हैं? आधुनिक में करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? भौतिकी को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, चीर सम्मत और आधुनिक। चीर सम्मत उन घटनाओं को रखा गया जो बहुत पुराने समय से घटित होती आ रही हैं, जो घटनाएं अपने वृहद स्तर के ऊपर घटित होती हैं। आधुनिक मत को रखा गया जो अभी घटित हो रही है, जिनके ऊपर अभी अध्ययन जारी है, जिनके ऊपर अभी खोज चल रही है, वो सारी घटनाएं इसमें आती हैं। सूक्ष्म घटनाएं भी सारी की सारी इसमें आती हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब इसमें देखो घटनाएं पुरानी बहुत सारी हैं। जैसे मैं कहूँ कि बारिश का होना है, बादलों का बनना है, इंद्रधनुष का दिखाई देना है, प्रकाश का पृथ्वी पर पहुंचना है, प्रकाश के वेग की हम बात करते हैं, किसी वस्तु की गति की हम बात करते हैं, किसी वस्तु की टक्कर की हम बात करते हैं। ये सारी की सारी घटनाएं हम पढ़ते हैं, लेकिन ये कोई एक शाखा है तो एक किताब के अंदर इसको नहीं समेटा जा सकता। समेट सकते हो क्या? समेट सकते हो बेटा? विज्ञान आप पढ़ के, उस विज्ञान के अंदर आपने जीव विज्ञान भी पढ़ा है, जीवों के बारे में पढ़ा है, जंतुओं के बारे में भी आपने पढ़ा है, आपने पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा है, आपने ऊष्मा के बारे में पढ़ा है, आपने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा है, आपने पूरी केमिस्ट्री उसमें पढ़ी है, रसायन विज्ञान भी आपने उसमें पढ़ा है कि किस प्रकार से विक्रियाएं संपन्न होती हैं, किस प्रकार से उत्प्रेरक का विक्रिया में योगदान होता है। ये सारे आप एक बुक के अंदर थोड़े समेट सकते हो। हाँ, बिल्कुल छोटे छोटे रूपों में इसको क्या कर दिया गया, आपने पढ़ लिया, लेकिन वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए एक जगह एक शाखा में इसको नहीं पढ़ सकते
पढ़ेंगे तो इसको भी क्या कर दिया गया, फिर अनेक शाखाओं के अंदर बांट दिया गया, बहुत सारी शाखाएं इसके अंदर हो गई और ये शाखाएं अगली क्लास में बताएंगे। ऐसे ही इसको भी हम एक बुक के अंदर एक शाखा के अंदर नहीं पढ़ सकते, इसके अंदर भी क्या कर दी, ऐसे बहुत सारी शाखाएं हैं वो बांट दी गई। तो कल मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा इसमें हम कौन सी शाखाएं पढ़ेंगे, इसमें हम कौन सी शाखाएं पढ़ेंगे। कल हमारा जो फोकस रहेगा वो मेन ये रहेगा कि फिजिक्स के जो पार्ट्स हैं, फिजिक्स की जो शाखाएं हैं उसके अंदर चिर संबंध शाखा में कौन कौन सी आएंगी, आधुनिक शाखा में कौन कौन सी आएंगी। आधुनिक शाखा जो है कुछ चैप्टर आप आधुनिक शाखा के पढ़ते हो 11th-12th में, कुछ चैप्टर आप चिर संबंध के पढ़ते हो, यानी 11th-12th के अंदर भी आप पूरी शाखाएं नहीं पढ़ सकते। आप जब तक PhD करते हो तब तक आप पूरी शाखाएं नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है, पूरी प्रकृति है वो इसके अंदर समेट दी गई है, इसलिए इसकी अलग अलग शाखाएं हैं। कुछ शाखाएं 11वीं क्लास में आएंगी, कुछ शाखाएं 12वीं क्लास में आएंगी। तो कल हम धीरे धीरे अपनी क्लास पढ़ने बढ़ाते हुए कल और आज जो बेसिक नॉलेज है उसके लिए उसको पढ़ना है, उसकी PDF भी आपको टीचमेंट ऐप अपना है उसके ऊपर मिल जाएगी। टीचमेंट ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल में जाओगे वहाँ पे आपको असाइनमेंट वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।